नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 23 अक्टूबर 2023। हमेशा की तरह आज शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ से। निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन हो गया है, निफ्टी का चार्ट ओपन कर देते हैं। टेम्पलेट भी ये चेंज हो गई है। ठीक है, अच्छा, यहीं पे अगर हैं तो इस पे ही काम चलाते हैं। यहाँ आप एमएससीडी नीचे जीरो लाइन के नीचे, आवरली चार्ट है, जीरो लाइन के नीचे आया हुआ देख सकते हैं। आरएसआई ने ये जो 50 की लेवल थी, 38 की लेवल थी, ये मेंटेन की हुई थी, उसके ब्रेकडाउन देख सकते हैं। हमने डिस्कस किया था अगर ये नीचे आते हैं तो ये जो गैप एरिया था, ये डार्क थिक ब्लू लाइंस बनाई थी, वहां पे एक सपोर्ट एरिया था, वहां पे वो रुके हुए थे। अगर इसके ब्रेक डाउन आते हैं तो ये आइलैंड वाली यहाँ पे जो गैप्स थी वो सपोर्ट का काम करेगी। तो आज करीब 2 घंटे हम वहां पे रुके, उसके ब्रेक डाउन के बाद सीधे ये प्रीवियस बॉटम के करीब सपोर्ट था, वो भी ब्रेक कर गए। अब जो फिलहाल रिसेंट लो बना था 19,223 के करीब, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट, इस पूरे स्विंग के बॉटम से लेके टॉप का रिट्रेसमेंट अगर ड्रॉ करें तो 127 टक्का, 194 के करीब आते हैं। तो ये अगले सपोर्ट होंगे। और बाउंस आती है तो जो जो सपोर्ट लेवल ब्रेक करके नीचे आए हैं वो सारे ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस होंगे। जैसे अभी ये इसकी आइलैंड की गैप एरिया जो थी वो रेजिस्टेंस होगी, फिर ये ब्लू लाइंस, फिर ये मूविंग एवरेजेस, ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन, ये सारे। और जब तक एमएससीडी जीरो लाइन के नीचे है, हर बाउंस से फिर एक बार सीलिंग आती रहेगी। डेली चार्ट्स, डेली चार्ट्स पे भी एमएससीडी जीरो लाइन के अंदर एंटर हो रहा है। यहाँ ये जो गैप थी आइलैंड के करीब, उसके ब्रेक डाउन हो गए। ये नेक लाइन हमने वीकली चार्ट, जब वीकली चार्ट ऑब्जर्व किए थे उस पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑब्जर्व किए थे, उसकी ये नेक लाइन ड्रॉ की थी, उसके भी ब्रेक डाउन आ गए। अब ये जो प्रीवियस बॉटम थे और ये गैप एरिया था, तो ये गैप एरिया भी 19,189 और इसके बॉटम 223, वहां पे अगले सपोर्ट होने चाहिए। उसे ब्रेक करें तो यहाँ पे नीचे आते वक्त स्टेप बाय स्टेप जो गैप एरिया है और फिर 200 डीएमए, ये नीचे आते वक्त सपोर्ट का काम करेंगे। वीकली चार्ट पे यहाँ आपको दिखाऊं, ये ट्रेंड लाइन हमने नेक लाइन ड्रॉ की थी, अगर इसके ब्रेक डाउन आ जाते हैं तो ये ग्रीन कैंडल का लो 19,223 और उसे भी ब्रेक करे तो फिर ये हेड एंड शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, ये नीचे इतने सारे इंडिकेटर्स और ये टूल लगे हुए हैं, इसलिए क्लियरली प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है। नॉर्मली हम ऐसा करते नहीं है, लेकिन आज ये 200 डीएमए और एमएससीडी देखने के लिए इंट्राडे और डेली चार्ट पे इसे लगाया था। मैं बैंक निफ्टी के चार्ट बता के फिर हम अपनी ओरिजिनल टेम्पलेट पे आ जाते हैं। यहाँ मंथली चार्ट पे ये बहुत सारे मंथ, 2-3 महीने हो गए हैं 19,223 होल्ड किए हुए, और इन दोनों के बीच में 189,223 होल्ड किए हुए। 2-3 महीने से हम कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ब्रेक हो जाए तो जोर से और भी फॉल आ सकते हैं। तो यही लेवल्स अब अपने अगले इंपॉर्टेंट लेवल है। वैसे बैंक निफ्टी ने तो आज बहुत बुरी ब्रेकडाउन दे दी है, क्लोज अगर ऐसी होती है तो गड़बड़ हो सकती है। बैंक निफ्टी के चार्ट्स देखें, निफ्टी बैंक के चार्ट यहाँ से डेली चार्ट पे ये इसलिए आया था क्योंकि 200 डीएम सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल थोड़ी ऊपर होगी, वहीं पे अभी फिलहाल रुके हुए हैं।
बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे ये बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी। एम पैटर्न, डबल टॉप या मल्टीपल हेड एंड शोल्डर, कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर की ये नेकलाइन बनाई थी। ब्रेक डाउन देती है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी जो यहाँ मल्टीपल सपोर्ट्स, वीकली चार्ट पे मल्टीपल सपोर्ट्स पे थी और 200 डीएमए। तो आज डॉट हम उसे वहीं टच कर रहे हैं। इसके नीचे चले जाते हैं तो ये पूरी वर्टिकल हाइट नीचे में अगले सपोर्ट होने चाहिए। और वैसे बैंक निफ्टी आप देखें तो कितने दिनों से जीरो लाइन, डेली चार्ट पे जीरो लाइन के नीचे एमएसीडी ट्रेड कर रहे हैं। तो हर बाउंस के बाद यहाँ मूविंग एवरेजेस में भी क्रॉस ओवर चल रहे हैं, हर बाउंस के बाद फिर नीचे आ जाती है। इंट्रा डे के चार्ट बैंक निफ्टी के देखते हैं। इंट्रा डे के चार्ट पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक करके नीचे चली गई है। तो अगर इसके ऊपर आती है तो ऊपर आते हुए मूविंग एवरेजेस सपोर्ट का काम करेंगे, अन्यथा मुश्किल हो सकती है। हम अपने रेगुलर चार्ट्स देखें। यहाँ ये डेली चार्ट, ये हेड एंड शोल्डर वगैरह तो हमने डिस्कस किया। तो ऊपर जाते हो यही, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, नेक लाइन, मिडल बैंड, ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन, ये सारे रेजिस्टेंस होंगे। पिवट पॉइंट के नीचे चल रहे थे, आज ओपन हाई से मुंह देख के वहां से नीचे आ रहे हैं। तो S2 S3 फिलहाल इमीडिएट, अदरवाइज ये वर्टिकल हाइट पूरी माइनस करनी पड़ेगी अगले सपोर्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। अचानक से एकदम लास्ट कैंडल में जोरदार सेलिंग आ रही है। मिडल बैंड के नीचे ही ट्रेड हो रहे थे, ये प्रीवियस बॉटम हमने डिस्कस किया था इसके 127, ये 200% ऑलरेडी नीचे चल रहे हैं। तो ये ऊपर आते वक्त यही हॉरिजॉन्टल लाइंस, प्रीवियस बॉटम, मिडल बैंड, पिवट पॉइंट रेजिस्टेंस होंगे। निफ्टी के डेली चार्ट पे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, लेकिन फिर एक बार एक चीज याद आ रही है कि भाई ABCD पैटर्न अगर बन रहे हैं, सॉरी ABC डेली क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो बॉटम्स इंपॉर्टेंट लेवल है 19189, वो टूट जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 1, 2 और 3 एक्सटेंशन लेवल नीचे की तरफ लगा दे। यहाँ इस टॉप से इस बॉटम पे, फिर इस टॉप पे नीचे 100% लेवल 18,960, 19,190, 189 के नीचे क्लोजिंग दे दें तो अगले सपोर्ट से 18,960। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। परसों फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और विजयादशमी की आप सभी को अग्रिम ढेर सारी बधाइयां। धन्यवाद।